नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनके 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, बाजार के अंदर रौनक रही। बाजार में रौनक के पीछे खबरें क्या थी, क्या हुआ, खबरों पे चलते ऐसा बाजार में एकदम से कहाँ बाजार लग रहा था कि यार मार्केट सब तबाह हो गया, बेच दो, भाग जाओ। फिर एकदम से लगा कि नहीं यार, अब तो फिर से बाजार में जान लौट पड़ी। देखो, पहले ये समझ लो कि जो निफ्टी ने 24,425 का साइकोलॉजिकल लेवल एक तरह से सपोर्ट थी, उसे सपोर्ट मान के वहां से बाजार 24,825 के आसपास तक गया। और बंद होते होते निफ्टी तुम्हारा 285 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। मतलब एक तरह से या तो देख लो, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी थी और शॉर्ट कवरिंग भी देखने के लिए मिली। उनके पीछे अगर वजह खोजने जाओगे तो एक तो वजह ये निकल के आई कि अमेरिका के जो लोअर कोर्ट है ना, सेशन, जैसे हमारे यहाँ सेशन कोर्ट होता है, उसने जो भी ट्रंप ने अब तक टैरिफ लगाए हैं ना, उन टैरिफों को पूर्ण रूप से बोल दिया कि जिस जिस पे आपने टैरिफ लगाया था ना, ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और ब्याज सहित आपको लौटाना पड़ेगा। हालांकि इसका भी रास्ता निकलता है, ट्रंप हो सकता है उसके ऊपरले वाले कोर्ट में जाएंगे और अपील दायर करेंगे, ये तो उम्मीदें हैं अभी। लेकिन कुल मिला के पॉजिटिव साइन है, जिसके चलते तुम्हारा चीन के बाजार, जापान के बाजार और एशिया के जितने बाजार हैं जिनके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ थोपा था, अब वो बाजार हरियाली में रहे। पहले से एक तो ट्रिगर ये रहा बाजार में, दूसरा क्या, बाजार काफी ओवरसोल्ड था, लगातार 5 दिन से गिर रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजार को भी एक राहत की या मतलब एक ट्रिगर की दे रही थी कि भाई ऊपर चले। अभी आप ये सोचो कि क्या युद्ध समाप्त हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई युद्ध होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है तो उस इवेंट पे धीरे धीरे आपको आदत सी हो जाती है। जैसे आज ये रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 4 साल होने जा रहा है, 5 साल। लेकिन 22 में चालू हुआ था, 26 हो गई, 4 साल हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी 5वां साल लग रहा है। लेकिन आपको एक बात है कि अब हाँ ठीक है, हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लेकिन जब तक कोई ऐसा न्यूक्लियर व्यूक्लियर का बड़ा इवेंट नहीं हो जाए जिससे डर लगने लगे। क्योंकि बाजार जो खबरों पर रिएक्ट करता है, वे खबरें जो तत्काल आने वाली है, जिनका आपने प्रिडिक्ट नहीं कर रखा, उनको ऊपर ज्यादा रिएक्शन देता है। इसीलिए शेयर बाजार में जो आए पहले झपटा मार के ले लो, बाद में समझेंगे क्या है। बात समझो। पहली बात तो एक तुम्हारा जो ईरान के उप विदेश मंत्री है ना, उनकी तरफ से एक बयान सर्कुलेट हुआ। उन्होंने ये कहा कि ईरान अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से बंद करने के लिए तैयार है, कि हम इसे बंद कर रहे हैं भाई। और बंद करने के साथ में अब ईरान बातचीत करना चाहता है। तो ये हालांकि इसका बाद में खंडन हुआ कि ये जो खबर है ना, ये युद्ध होने से पहले की थी। अभी स्थिति में अगर ईरान को और अमेरिका की लीड देखोगे ना, किसको ज्यादा मिल रही है, तो वो है अमेरिका। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो, होपलेस में मान लो या कुछ भी मान लो, ईरान से गलती हो गई है। और वो गलती हो गई है तुर्की के ऊपर मिसाइल दाग के। हालांकि जो नाटो का डिफेंस सिस्टम था उसने उसको डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन ये आर्टिकल 5 का अपने आप में उल्लंघन है। पहली बात तो जो तुर्की है वो नाटो का सदस्य है और नाटो का ही पूरा डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ, एयर डिफेंस सिस्टम। तो जब तक ये तुम्हारा बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जब तक ईरान इनके ऊपर हमले कर रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो जल्दबाजी समझ लो या हड़बड़ समझ लो, उनने तुर्की के ऊपर हमला कर दिया। तुर्की के ऊपर हमला करते ही वो आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो गया। तो नाटो के चीफ ने जैसा कहा था कि हम इस युद्ध में स्पष्ट शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका की मदद करेंगे। तो अब हो सकता है कि ये जो नाटो सदस्य है ना, जो देश है ना, वो भी आ जाए, क्योंकि तुर्की पर हमला किया है, क्योंकि हवड़ दबड़ में हुआ है। अब बात को समझने की कोशिश करना आप। नीड ज्यादा अमेरिका को मिली हुई है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि इनके जितने भी नेवल शिप थे ना, 17 युद्धपोत थे ना, वे डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब समुद्र में डुबा दिए। अभी एक भारत के ही हिंद महासागर में, श्रीलंका के पास में, हमारे भारत के विशाखापट्टनम में एक युद्ध अभ्यास करने के लिए आया हुआ था। वो हमारे ही मेहमान नवाजी के लिए आया था, हमने बुलाया था ईरान का। वो उसमें 184 लोग सवार थे। और वो यहाँ से जाते समय जब वो श्रीलंका के पास में था, तो उसे टोर्पेडो, जो जैसे कि मिसाइल मारते हैं ऊपर, तो जो सबमरीन होती है नीचे, पनडुब्बी, पनडुब्बी से जो मिसाइल लॉन्च की जाती है उसे टोर्पेडो बोलते हैं। तो टोर्पेडो लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें से श्रीलंका के जो नेवी थी ना, उन्होंने 34 आदमियों को तो बचा लिया। और उसमें लगभग लगभग 150 लोगों की जान चली गई है, या तो वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये युद्ध अभी आप सोचो कि शांत हो गया, तो शांत नहीं हुआ है। युद्ध बड़े लेवल पे फैलता जा रहा है। क्यों फैलता जा रहा है? क्यों अभी देखा कि इसराइल के उसमें मारने वाले में लगभग 160 तो छात्राएं मारी गई थी, अब 150 ये मारे गए। तो अगर जान माल का खतरा ज्यादा देखो, तो ज्यादातर जो लोग मारे जा रहे हैं ना, वो ईरान के मारे जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास में अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। तो जैसे ईरान
हालांकि ईरान भी भरपूर वो कर रहा है भाई, इसराइल पे भी मार रहा है, सऊदी अरब पे भी मार रहा है, लेकिन एक समय के बाद ईरान के पास में फंड की कमी आ जाएगी, क्योंकि उसने उस लेवल पे कर नहीं रखी तैयारी। इधर 32 देश हैं, इनके पास सेना है, इनके पास सब चीज है, और ये जो देश है ना, जो जीसीसी है ना, गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन काउंसिल की जो देश है ना, इन्होंने कल ही बैठक करी थी, और बैठक में इन्होंने बताया था कि भाई हम ईरान से बोलना चाहते हैं कि हम आपके युद्ध में नहीं है, आप हम जो जीसीसी के देश हैं उनके ऊपर हमला मत करो, अगर आप हमला करोगे तो हम फिर युद्ध में आ जाएंगे, और अगर जीसीसी के देश आ गए तो फिर परिस्थिति और बिगड़ सकती है। पहली बात तो ये समझ के चलो, अमेरिका भी नीड में है, हमले दोनों तरफ से जारी हो रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, लेकिन नीड अमेरिका को ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि अमेरिका के पास में आधुनिक हथियार है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और इसराइल ईरान की जहाँ से मिसाइल लॉन्च हो रही है ना, उसी जो पैड है, लॉन्चिंग पैड, उसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है ईरान, वही इसराइल वही मार दे रहा है जहाँ से भी वो कर रहे हैं। अब ये ईरान को नीड कैसे मिल रही है, या जैसे ये जो सब ये है ना, पूरे पहाड़ है, उन पहाड़ों के बीच में सुरंग, सुरंग के बीच में इन्होंने अपने जो मिसाइल वगैरह है वो सब रख रखी है, तो जोन सी मिसाइल लॉन्च करनी होती है उसी को निकालते हैं, बाकी फिर करते हैं। तो ये उसको जोग्राफिकल एक तरह से पॉजिटिव मिला हुआ है। यही कारण है कि ईरान के ऊपर आप डायरेक्ट जमीनी हमला नहीं कर सकते। आप सोचो कि जमीन से ईरान को कब्जा लोगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जमीन की तरफ से आप देखोगे तो काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अभी वायुसेना और नेवल सिर्फ, तो नेवल के हिसाब से अमेरिका को नीड है, और वायुसेना के हिसाब से अमेरिका को नीड मिली है। और जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसको जीसीसी, जो तुम्हारा गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन काउंसिल है, उसने भी बोल दिया है कि भाई शांति बना लो, युद्ध मत करो, शांति बना लो। लेकिन शांति की उम्मीद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो तेल के कुएं है ना, ईरान वहां पे हमला कर रहा है, और कुछ जो 5 स्टार होटल है, जैसे दुबई है, यूएई है ना, ऐसे ऐसे, कुवैत है, कतर है, इन देशों में 5 स्टार होटल पर हमला कर रहा है, जो कि कभी इन देशों ने सोचा नहीं था कि हमारे पास ऐसा भी हमला हो सकता है। तो इनके पास में अपने पास डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई रहने दो, हमला ना करो। आगे बात करें, तुम्हारा जो ईरान की आईआरजीसी है ना, उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करके हालांकि भारत को रियायत दे दी है, और चीन के जहाजों को रियायत दी है कि आप चीन के जो जहाज हैं वो उस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो तेल है ना वो लेकर जा सकते हैं, भारत के भी जा सकते हैं। बात समझो, हालांकि भारत ने अभी, भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने जा करके खेद जताया है या दुख जताया है, और उनका जो भारत ईरान का दूतावास है वहां पर जाकर के भी शोक शोक भी जताया है, उनका हस्ताक्षर भी किया है कि भाई ईरान के खाम नहीं मारेंगे, उसके लिए हम दुख जताते हैं। वो सब एक फॉर्मेलिटी रहती है जो बल अधिकारी करता है, हमारे यहाँ भी करते हैं। लेकिन स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि कोई भी देश ईरान के साथ खुलकर नहीं आ रहा, खुल के बिल्कुल भी, ना तो फंड को लेकर मदद कर रहा है, ना वैसे, बस केवल कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। कड़े शब्दों में निंदा करने से काम नहीं चलेगा। अगर ये युद्ध रोकना है, अभी जो हूती समुदाय है या तुम्हारा लेबनान है, जितने भी ये हिजबुल्लाह है, ये सारे जो एसेट है ना ईरान के, ये हर तरह से, मतलब जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर देंगे, जिस तरफ यूरोप की ओर जाने वाला रास्ता है वो बंद कर देंगे हूती समुदाय। आईआरजीसी ने ये बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, तो इससे जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं ना वो आसमान में पहुंच जाएंगी। और ऐसा आईआरजीसी ने बताया कि हम इसको $200 प्रति बैरल तक ले जाना चाहते हैं, जिससे विश्व के अंदर हाहाकार मच जाए महंगाई के चलते। क्योंकि आप समझो, भारत कहीं युद्ध में नहीं है, चीन कहीं युद्ध में नहीं है ना, लेकिन जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो ये जो देश है ना, ये इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ये ज़्यादातर क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जबकि ना जो क्रूड ऑयल आज $50 प्रति बैरल में मिल रहा है वो अब $200 प्रति बैरल में मिलेगा। तो देश के अंदर कीमतें कितनी हो जाएंगी, उदाहरण से समझ लो, जो ₹100 लीटर आपको पेट्रोल मिलता है, अगर वो ₹400 लीटर मिलने लगेगा तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी, पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी हो जाएगी, समझने की कोशिश करो, तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी। तो जो आईआरजीसी है वो यही चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन अमेरिका ने ये कहा है कि हम पूरे स्टेट ऑफ हार्मुज की सिक्योरिटी हम करेंगे, मतलब आप जो समुद्री जहाज से तेल ले जाना ले जाओ, उसके आगे एक नेवल शिप हमारी चलेगी, पीछे चलेगी। और अमेरिका का जो फेडरल इंश्योरेंस है ना बोर्ड, वो क्या करेगा, वो उन जहाज़ों का इंश्योरेंस भी करेगा, मतलब उसमें मारे जाने वाले या जो जान माल का खतरा होगा या जो नुकसान होगा उसकी भरपाई अमेरिका का फेडरल करेगा, फेडरल इंश्योरेंस। अब समझने की बात यह है कि अमेरिका क्या चाहता है कि भाई सुचारू रूप से काम चलता रहे, क्योंकि इसमें अगर क्रूड ऑयल की दाम बढ़े तो कहीं ना कहीं दिक्कत इन्हें भी है,
उसमें अमेरिका भी है। अब समझो भारत की तरफ से जो भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है, तो ये बोला है कि हमारे पास में 25 दिन का क्रूड ऑयल बचा है और 25 दिन का डीजल पेट्रोल बचा है, तो एटलीस्ट 50 दिन का हमारे पास में रिजर्व है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, रूस ने फिर हमसे बोल दिया है कि भाई हम, जैसे ईरान से आपका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, तो भारत को रूस ज़्यादा बड़े लेवल पे क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार है। तो क्रूड ऑयल को लेकर के दिक्कत नहीं है, डीजल पेट्रोल को लेकर के दिक्कत नहीं है, दिक्कत है एलएनजी को लेकर के। एलएनजी, और क्योंकि जो जितनी गैस है ना, गैस का जो कतर है, कतर ने प्रोडक्शन रोक दिया है। क्यों भाई उसने क्यों रोक दिया? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट कहाँ से होगा जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो गया। तो इसकी चलते पूरे यूरोप के अंदर अस्थिरता छाई हुई है। ये जो ना बाजार ना, अभी शेयर बाजार ना अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। एक खबर आती है ऊपर, एक खबर आती है नीचे, तो ये बाजार ना बहुत ही मतलब जैसे कहता है ना कि अब समुद्र है आपके पास, छोटी सी नाव है, समुद्र में पता नहीं एकदम से लहर आ रही है। तो आपको जब समुद्र में लहर आ रही हो ना, और लहर एक अथाह लेवल की आ रही हो, आपको खुद नहीं पता 20 फुट की लहर आ जाएगी या 30 फुट की लहर आ जाएगी, तो इसलिए आप उस स्थिति में शांति बनाए रखें और बिल्कुल अलर्ट रहें। क्योंकि देखो क्या कि किस तरफ क्या को किस तरफ कौन सा और करवट उठ बैठ जाएगा कोई पता नहीं चलता। इधर जो तुम्हारा चीन है, कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है, भारत ने भी दुख जता दिया है कि भाई हम दुख जता रहे हैं जिससे तुम्हारे अयतुल्ला खामनेई मारे गए हैं। लेकिन जो दुख जताने से काम नहीं चलेगा, फंड की आवश्यकता है वर्तमान में ईरान को, और सरप्लस सपोर्ट की आवश्यकता है। हो सकता है इंटरनली सपोर्ट कहीं मिल रही हो, लेकिन देखो अब जो इनके सुप्रीम लीडर के बाद में जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ना, उनका जो देश है ना, जो टॉप लेवल के मैनेज देश हैं, उनसे उस लेवल की गट्स नहीं है। माने जैसे आपने देखा होगा मोदी एक, मतलब इस नीरव मोदी का भाई था शायद, हाँ, वो ना आपने देखा होगा वहाँ दूसरे देश में जा करके शरण ले ली थी और उस देश की नागरिकता ले ली, वानुआतु। उसने वानुआतु, नीरव मोदी था शायद, नीरव मोदी ने वानुआतु देश की नागरिकता ले ली थी और भारत के पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। ठीक है, अब उसके ऊपर भारत ने मतलब फ्रॉड गर्दी का केस चल रहा था। तो भारत के गट्स अच्छे थे उस देश के प्रधानमंत्री के साथ में, तो भारत के प्रधानमंत्री ने उस देश के प्रधानमंत्री को फोन लगाया, बोला हमारे यहाँ से एक आदमी है जिस आदमी ने ऐसे ऐसे गड़बड़ सड़बड़ कर रखी है, वो आपके देश में नागरिकता ले लिया है। तो उसने वानुआतु देश के राष्ट्रपति ने तत्काल उसकी जो नागरिकता थी वो सरेंडर कराई। बोले हटाओ, तुम हमारे यहाँ मत रहो, तुम्हारे ऐसे ऐसे घपलाबाजी चल रही है। तो दो देशों के लीडरों के जो आपस में गट्स रहते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं कि भाई आपको जो राजनीति है वो किस ओर जाने वाला है। भारत ने अभी एक कंट्रोल रूम बना दिया है कि भाई जो ईरान में है, इसराइल में है, या जो जिन्हें मान लो कोई मेरा परिजन है जो मिडिल ईस्ट में है और मुझे उसकी चिंता हो रही है, तो भाई वो कंट्रोल रूम बना दिया है भारत ने कि भाई इसमें आप, ये नंबर है, उस पर आप जा करके उनकी जानकारी ले सकते हो। डीजल पेट्रोल की भारत में दिक्कत नहीं है, खबर जरूर है, खबरें ज़रूर हैं, क्योंकि बाजार न जाने किस तरफ रिएक्ट कर दे। बाजार अमेरिका के कारण, मान लो जैसे आज अमेरिका की खबर आई, बाजार ऊपर खुल गया। अभी रात को आपको पता चले कि अमेरिका ने ईरान पे बड़े हमले कर दिए और ईरान की तरफ से रूस ने बोल दिया है कि आपने उल्लंघन कर दिया है, जो हमारा बूशर पावर प्लांट है उस पर हमला कर दिया, तो अब रूस इसकी तरफ से लड़ेगा, या किम जोन उनका कोई फैसला आ जाए, किम जो, तो बात समझो कि ये जो बाजार के अंदर जो अनसर्टेनिटी फैली है ना शेयर बाजार में, वो फैली हुई है युद्ध के कारण। और युद्ध में कोई भी लेवल नहीं होता। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि भाई बाजार 285 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है, अब बाजार यहीं से चल पड़ेगा क्या, क्या अब खरीदारी का मौका है क्या? मेरे भाई कोई भी लेवल नहीं है। अगर मान लो पता चले अमेरिका के किसी भी एयरबेस पे या कहीं भी ईरान ने, जैसा भी उसके पास में कच्चा पक्का आधा अधूरा परमाणु बम है और उसने वो मार दिया, तो सब लेवल धरे रह जाएंगे, निफ्टी तुम्हारा मिलेगा 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे, एशिया के बाजार एकदम धड़ 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 नीचे हो जाएंगे। क्योंकि जब युद्ध जैसे हालात है ना, युद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि बाजार में क्या होगा। बस हाँ ये है कि जो शेयर अच्छे हैं, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, जो कंपनियां मजबूत हैं, वो शेयर जैसे ही बाजार में जरा सी रिकवरी आएगी तो बाजार चलेगा 2%, और वो चलेंगे 5%। ये उसकी पॉजिटिव साइन रहते हैं। बाकी शेयर मार्केट में जो भी काम करना है ना, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा खेला ही फाइनेंशियल एडवाइजर का है। जैसे आप एसआईपी करते हो, आप एसआईपी करके टेंशन फ्री क्यों रहते हो? क्योंकि वो जो एसआईपी कर रहे हो, जो पैसा जा रहा है ना, वो किसी न किसी फंड मैनेजर के पास जा रहा है, और फंड मैनेजर वो आपको पूरे पैसे को मैनेज कर रहा है। और यहाँ पर आप जब इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन की बारी आती है, तो आप सोचते हो कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन, मैं दूसरे को ज्ञान दे दूँ, मैं क्यों पूछूंगा ना, ऐसा नहीं, जो जिसका काम है उसे वो करने दो।
मान लो अगर तुम्हें बाल कटाने तो तुम नाई के पास जाते हो कि वहीं कैंची लेके खुद से करने लगते हो, क्योंकि जो जिस चीज का एक्सपर्ट है ना, वो उसका एक्सपर्ट ही है भाई। अगर तुम मानो ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे, नहीं यार मैं तो नुं कर दूंगा, मैं तो नुं कर-" नुकसान कर लोगे, क्या मतलब है। और ज्यादा का प्रोडक्शन मत करो। आपने मान लो 1 लाख रुपए लगाए, आप तो सिंपल समझ लो कि मेरे 1 लाख में 12,000 मिल जाए, बात खत्म। 12,000 में बहुत क्या ना, अगर तुम्हें 7% बैंक दे रहा है और तुम्हें 10% मिल रहा है साल का, तो 1 लाख पे 10,000, मतलब अगर आपने 5 लाख लगा रखे आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो बहुत है, सफिशियंट है। क्योंकि बात समझने की कोशिश करो, युद्ध जैसे हालात में कई बार ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि आप किसी स्टॉक में टॉप पे ले लोगे और निकल नहीं पाओगे किसी कारणवश। तो भैया बहुत कोशिश रहे, सावधान रहे, अलर्ट रहे, बहुत कुछ चल रहा है। और इसीलिए जो भी कोई डिसीजन ले अपने वित्त सलाहकार से बिना पूछे ना ले। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।